नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आलमनी में। तो दोस्तों जो है कि हम लोग हिंदी का जो सीरीज चला रखा है हमने, जिसमें क्या करते हैं हम लोग अभी हर एक दिन क्या करते हैं, हिंदी का एक क्लास लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी वर्तमान में वर्णमाला का क्लास ले रहे हैं, जिसमें आज लगभग चौथा क्लास है। ठीक है, रात में कल जो हम लोग क्लास ले रहे थे उसमें क्या हो गया, लाइट हमारा चला गया, वीडियो वहीं पे क्या हो गया, ठप हो गया। तो क्या करेंगे, वहीं से क्या करेंगे, क्लास को आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हिंदी। हिंदी हमारा, हिंदी में कौन सा टॉपिक चल रहा है बाबू, वर्णमाला। कौन सा चल रहा है हमारा, वर्णमाला। ये चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है, ये चौथा क्लास है बाबू। बहुत इतने अच्छे तरीके से हमको पढ़ाया जा रहा है कि एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसको, इसी नोट्स को क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और समय समय पे क्या करते रहेंगे आप, रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर, ध्यान देंगे आप। तो वर्णमाला में हम लोग कल क्या पढ़े थे बाबू, मात्रा के आधार पर पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था, जीवा के आधार पे पढ़ लिया था। अब क्या करेंगे, उसमें आगे चलेंगे कि क्या आगे बात बनता है। ठीक है, ध्यान देंगे आगे क्या बात बन रहा है हमारा। चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे, यदि जीवा के आधार पे वर्गीकरण हो तो, ध्यान देंगे, जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को, क्या बोल रहा है, जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब समझेंगे बात को, री को क्यों नहीं शामिल किया जाता है, जब जीवा के आधार पर वर्गीकरण किया है तो री को क्यों क्या शामिल हमारा नहीं किया जाता है। कैसे, क्योंकि ध्यान देंगे, जो कि हमारा ये री लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, री। अब देखिए ना, ये लिखा है, ये भी क्या लिखा है, री। ये भी री पढ़ेंगे, ये भी क्या पढ़ेंगे, री। बस इसी वजह से क्या होता है, जो है कि जीवा के आधार पर वर्गीकरण करते समय हम लोग क्या करते हैं, री को शामिल नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए, अब आगे लिखेंगे यहाँ पे, उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, या कितनी कितनी हो जाएगी, यानी कितनी होती है या कुल हो जाएगी कितनी। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितना होता है बाबू हमारा, 10। उच्चारण के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितने होते हैं हमारे, 10। क्लियर, कभी पेपर में पूछेगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं। ठीक, इसमें जब उच्चारण के स्थान पे होता है तो क्या री को प्रयोग नहीं करते हैं, क्या होता है, री, री हमारा प्रयोग नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं अब, री और रॉ में भेद, अगला हेडिंग डालेंगे, री और रॉ में भेद। समझेंगे बात को, जैसे री से हम क्या लिख सकते हैं, री से क्या लिख सकते हैं, ऋषि। ठीक है, ऋषभ। ठीक, ऐसे है, र से क्या लिख सकते हैं, रमेश। कर्म, इसमें क्या है, र है, जैसे यहाँ पे कृषि। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे, मान लेते हैं राम।
तो है जो नीचे वाला लगल है ना, ये री का मात्रा है। कौन सा मात्रा है बाबू? ये री का मात्रा है। ये क्या है? र है। तो री और र में भेद। री क्या होता है? अलग होता है। र क्या होता है? री री जो हमारा क्या है? ये हमारा स्वर है। और जो है कि र क्या हमारा है? व्यंजन है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान देंगे, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी री क्या है हमारा? स्वर है। और र क्या है हमारा? व्यंजन है। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती है, स्वर की क्या होती है? मात्राएं होती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम आगे। अब चलेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे अब जगह तो है, लिख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे। मार्कर सही चल नहीं रहा है। र का भेद देखेंगे। र का भेद कितना होता है? र के लगभग लगभग क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के र होते हैं। कितने प्रकार के र होते हैं? 3 प्रकार के र होते हैं। ध्यान देंगे कैसे। र का सामान्य रूप, ठीक, जैसे र का सामान्य रूप में कौन कहना जाएगा? जैसे रमेश, राम, रिंकू, रामू, ठीक है, रहमान। ये क्या है? र का सामान्य रूप है। र का क्या है? सामान्य रूप। र के भेद कितने होते हैं बाबू? 3 भेद होते हैं। र के कितने भेद? 3। यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे कोष्टक में करके 3 रूप। एक हमारा कौन सा? र का सामान्य रूप हो गया पहला। दूसरा चलते हैं र का रेफ रूप। र का क्या हो जाएगा? रेफ रूप। रेफ रूप को क्या, जैसे उड़ंतुआ र हम लोग आज तक पढ़ते आएंगे ना, जो ऊपर उड़ के लगल रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेफ रूप बोलते हैं। र का क्या हो जाएगा? रेफ रूप हो जाएगा। जैसे कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, नर्म हो जाएगा, ठीक है, और भी सारे शब्द हमारे बनेंगे। ठीक है, यानी जो ऊपर है उड़ के लग रहा है, जैसे निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। जितना शब्द सोचेंगे उतना हमारा निकल जाएगा। निर्माण हो जाएगा। ठीक है, परिनिर्माण हो जाएगा। निर्माण हो जाएगा, परिनिर्माण हो जाएगा। यानी ये जो जितने शब्द हमारे बन रहे हैं, जो ऊपर ये उड़ के लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? र का क्या है? रेफ रूप होता है। र का क्या होता है? रेफ रूप होता है। और ध्यान देंगे, यही जो र का रेफ रूप होता है ना, नोट में लिख लेंगे इसको। नोट में लिखेंगे र का रेफ रूप ही आधा होता है। ये जो र का रेफ रूप लिखा है ना, ये ऊपर वाला, यही बस आधा होता है। बाकी कोई हमारा र का रूप जो है कि आधा नहीं होता। बाकी सभी रूप क्या होते हैं? हमारे पूर्ण होते हैं र का। ठीक, अब आगे ध्यान देंगे। तीसरा कौन सा बना हमारा? एक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा र का पदेन रूप। र का पदेन रूप में जैसे क्या होता है, नहीं देखते हैं? ऐसे तीर नियर मूल्य रहता है। समझेंगे बात को? जैसे क्रम हो जाएगा, ठीक, प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, आगे ध्यान देंगे। क्रम हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। जैसे हम चाहेंगे तो अनेकों शब्द निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे शब्द हमारे निकल के आएंगे। ये क्या होता है? जो हई जो र लगल लगल है ना, देखने में देख रहे हैं आधा दिख रहा है,
देखने में क्या लग रहा है, आधा आधा लग रहा है, लेकिन ये आधा नहीं होता है, ये क्या होता है, पूर्ण होता है। र क्या होता है, ये र क्या हमारा होता है, पूर्ण होता है। ये कौन सा र का, पदेन रूप। ध्यान देंगे। अब एक बार थोड़ा-सा रटने का प्रयास करेंगे, ठीक है? एक बार रटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखवाया, जिह्वा के आधार पर यदि वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया जाता है? क्यों नहीं शामिल किया जाता है? हमने यहाँ पे दिखाया है। ये री लिखा है, ध्यान देंगे। ये री लिखा है और ये भी री लिखा है। इसको भी री पढ़ेंगे, इसको भी री पढ़ेंगे, इसीलिए क्या करते हैं, इसको शामिल नहीं किया जाता है। अब हमारा क्या बना, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या। उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है बाबू? इसमें भी कितनी है, 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। उसके इसमें भी क्या होता है, इसमें भी री को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है? इसमें री को शामिल नहीं किया जाता है। अब हमारा बना क्या है, री और र में भेद। री क्या होता है हमारा, जो है कि री हमारा स्वर होता है, र क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक। री से हमने क्या देखा, जैसे ऋषि, ऋषभ, यहाँ पे कृषि, यहाँ रमेश, कर्म, राम, ये सब क्या होता है, ये र है, ये सब क्या है, री है। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब र के हमारे जो है, र के 3 भेद होते हैं। र के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होता है। कौन-कौन? र का सामान्य रूप, र का रेफ रूप, र का पदेन रूप। र का सामान्य रूप जैसे रमेश, राम, रिंकू, रामू, रहमान, ये सब क्या है, र का क्या है हमारा, जो है कि सामान्य रूप है, यानी सिंपल। उसके बाद से हमारा चलेंगे क्या, र का रेफ रूप। र का रेफ रूप क्या होता है हमारा, जो है कि कर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, नर्म हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, परिनिर्वाण हो जाएगा। ये जो ऊपर उड़नतुआ र लगल है, इसी को क्या बोलते हैं, रेफ रूप बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, यानी इसको नोट में लिखे हैं हमने क्या, कि र का रेफ रूप ही क्या होता है हमारा, आधा होता है। र में 3 गोयल, तीनों में क्या है, बस यही आधा होता है, बाकी सब क्या होता है, र हमारा पूर्ण होता है। क्यों इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग क्या करें, वर्णों का विच्छेद करेंगे, यानी वर्ण विच्छेद करेंगे, उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक। अब आगे ध्यान देंगे, ये मेरी र का पदेन रूप क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्रम, प्रसाद, प्रकार, क्रिया, भ्रम, ये सब क्या है, पदेन रूप है। यानी जैसे पेट नहीं चीर, पेट लग रहा है कि तीर मरले है, ये सब क्या है, पदेन रूप है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे यहाँ पे, पदेन, पदेन रूप में र तो, र तो पूर्ण होता है, लेकिन जिस वर्ण के साथ लगा होता है वह वर्ण आधा होता है। समझेंगे बात को, यानी पदेन रूप का जो र लगा होता है, वो र तो पूर्ण होता है, लेकिन जिस वर्ण के साथ लगा होता है, वो वर्ण क्या होता है, आधा होता है। इस बात को रट लेंगे, वो वर्ण क्या होता है हमारा, आधा होता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेंगे, ठीक है, बढ़िया से जल्दी से लिखिए इसको। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, साथ साथ में समझते भी रहेंगे। लिखिए इसको। चलिए इसको क्या करते हैं, अब हम क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। चलिए इसको याद भी करते रहेंगे बाबू, बीच बीच में ऐसा नहीं है कि पोथी बना बना के बस छोड़ते जाएंगे। आपको क्या करेंगे, इसको याद भी करना है, ठीक है, याद भी करना है बढ़िया तरीके से। अब हमने क्या बोला, जो पदेन रूप था, यहाँ पे ध्यान देंगे, पदेन वाला, इसको समझेंगे, पदेन रूप। पदेन रूप समझेंगे कैसे, जैसे हमने लिखा था क्रम, एक ही समझ लेंगे। अब ध्यान देंगे, जो ये क्रम लिखा था, मतलब क्रम लिखा था, अब इसमें देखेंगे हमने क्या बोला, कि जिस वर्ण के साथ लगा होता है वो आधा होता है। पढ़िए इसको, क्रम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क र म, यही तो लिखा है, पढ़ के देखिए, क्रम, क्रम पढ़िए, क्रम, क्रम, समझ में आ रहा है। यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा वर्ण विच्छेद में, क निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, र, क निकला, समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या निकला हमारा, र निकला। उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा, र क्या है, पूर्ण है, तो इसमें क्या निकलेगा, अ निकलेगा,
प्लस क्या निकलेगा, म निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, अ निकलेगा। ये क्या हो जाएगा, क्रम। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रम हो जाएगा। वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्रम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कोनो कोनो बालक किसी में अगर आप ज्यादा जानते हैं, र का 3 गो रूप बता के हमको भरमा रहे हैं। अभी एक और ही हम पढ़े हैं। हम बोले कौन बाबू, तो बोले बताइए। हम बोले ठीक है, देखता हूँ कौन सा भाई है, ध्यान देंगे। है देखिएगा, है ये कोरोना है। अब बताइएगा। अब हम कहे कि बाबू आप तो बहुत महान आदमी हैं, बड़ा बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। अभी हमने बोला जिसके साथ पदेन लगा होता है वो क्या होता है, वो वर्ण क्या होता है, आधा होता है। बताइए ना, ट को आधा कैसे लिखा जाता है। हुआ, हई जाके पेट चीरा इसका, बन गया डिजाइन। कोई टेंशन, समझ में आया ना। यानी ये हमारा ट, जैसे ध्यान देंगे, जैसे ट क्या था, ट को आधा लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, हलंत लगा के ही तो लिखते हैं। यही तीर जाके मार देता है, बन जाता है इसे। यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट र क। समझ में आ रहा है, यानी ट निकलेगा, ध्यान देंगे, ट निकलेगा प्लस र हमारा क्या है, पूर्ण है, तो र में क्या है, अ भी है। फिर क पूर्ण है तो क में क्या है, अ है। पढ़ेंगे टरक, क्या हो जाएगा, टरक। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब से तो कोई नहीं बोलेगा, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। र समझ में आ गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, चलिए इसको लिख लेंगे, इसको मिटाएं हम, लिखिए। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे बाबू। अब तीसरा, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समझेंगे बात को। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसे मुख कैसे कैसे खुलता, उस हिसाब से क्या होगा हमारा, स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं, समझेंगे। कितने होते हैं बाबू प्रकार, समझेंगे यहाँ पे। 4 होते हैं। एक, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, विवृत स्वर। वि स्वर क्या हो जाएगा हमारा, विवृत स्वर हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा अर्ध वि अर्ध विवृत। क्या हो गया, अर्ध विवृत स्वर हो गया। तीसरा हमारा हो गया, तीसरा क्या होगा हमारा, समृत स्वर। क्या हो जाएगा हमारा, समृत स्वर। चौथा क्या होगा हमारा, अर्ध समृत। यानी ये 4 हमारे होंगे, उतारेंगे इसको। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, ठीक है। अब समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमारा बन रहा है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है हमारा, विपरीत स्वर में क्या होता है, समझेंगे बात को। मुख पूरा खुला होता है। यानी विपरीत स्वर में क्या होता है, मुख हमारा जो है कि पूरा खुला होता है। मुख क्या होता है हमारा, पूरा खुला होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसमें मुख आधा खुला होता है।
यानी अर्ध विपरीत, सॉरी, विपरीत हो गया। विपरीत में क्या होता है, मुख पूरा खुला होता है। अर्ध विपरीत में क्या होता है, मुख आधा खुला होता है। अब आता है समृत स्वर। समृत स्वर में क्या होता है, मुख लगभग बंद होता है। मुख लगभग क्या होता है, बंद होता है। अर्ध समृत में क्या होता है बाबू हमारा, मुख आधा बंद होता है। समझेंगे बात को। अब इसमें हमारा कौन आ जाएगा, ध्यान देंगे। मुख खुलने का विपरीत में कौन आ जाएगा हमारा, विपरीत में कौन सा आता है हमारा, आ। इसमें संख्या कितनी, एक। विपरीत में कौन, आ। उसके बाद इसमें मुख मुख आधा खुला कौन में होता है जैसे। अर्ध विपरीत में कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान देंगे। अ हो जाएगा, ए हो जाए, मतलब ए हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा बाबू, अ हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक हो गया, कि तीन हो गई। अब चलते हैं इसमें। इसमें ध्यान देंगे बाबू, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ऊ हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, दो हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, ए और ओ। समझेंगे बात को। यानी यानी क्या हो जाएगा, विपरीत स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, एक होती है। अर्ध विपरीत स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, तीन होती है। समृत स्वरों की संख्या कितनी होती है बाबू, चार होती है। जबकि अर्ध समृत स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, दो होती है। सबको याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको उतार लेंगे, उतारिए इसको, उतारते रहेंगे साथ साथ में। उतारिए इसको। नोट्स आप लोग साथ साथ में बनाएंगे और आप प्रयास करेंगे कि क्या क्लास में भी एक बार याद कराया ही जा रहा है, आप लोग घर पे भी याद करने का पूरा बढ़िया से प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपने इसको बढ़िया तरीके से क्या किया होगा, उतारा होगा, ठीक। चलिए, ये क्लियर हो गया। इसको रट लें एक बार रटने का प्रयास करें। चलिए, रटने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। इसको बढ़िया से रट लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना होता है, चार होता है। कौन कौन, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। पहले दो में क्या होता है, मुख खुलता है। इन दो में क्या होता है, मुख बंद होता है, ठीक है। यानी पहले वाला में क्या है, विपरीत स्वर में क्या होता है, हमारा मुख पूरा खुला होता है। जैसे बोलेंगे आ, देखते हैं ना, बिना मुंह खोले बोल ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलिए ना, आ। कितना बड़का मुंह मारे हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे, अर्ध विपरीत स्वर, इसमें क्या होता है, मुख आधा खुला होता है। जैसे ए, ए, ठीक है। ओ, क्या मुख मतलब लगभग क्या होता है, आधा ही खुला होता है। उसके बाद से समृत स्वर, जैसे मुख लगभग बंद होता है। जैसे बोलेंगे उम, 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 लगभग क्या होता है, बंद होता है। ई उ ऊ बोल देंगे, ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, अर्ध समृत स्वर क्या होता है, मुख आधा बंद होता है। जैसे ए, ओ, मुख क्या होता है, लगभग क्या होता है, आधा बंद होता है। क्लियर हो गया, ठीक। इनकी संख्या हमने साइड में लिख दिया है। विपरीत स्वरों की संख्या कितनी होती है, एक। अर्ध अर्ध विपरीत स्वरों की संख्या कितनी, तीन। समृत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। अर्ध समृत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसको उतारेंगे अब, ठीक। उतर गया होगा, चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे चौथा, जातीय विभाजन। अब क्या पढ़ेंगे बाबू, स्वरों का जातीय विभाजन पढ़ेंगे। जातीय विभाजन में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ध्यान देंगे। लिखेंगे बढ़िया से डायग्रामेटिक में, ठीक है। सजातीय स्वर, दूसरा हो जाएगा हमारा विजातीय स्वर। एक होता है सजातीय स्वर, दूसरा क्या होता है हमारा विजातीय स्वर।
स्वजाति, जैसे शादी विवाह भी को होता है, क्या होता है हमारा, जैसे अपने जाति में करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वजाति हो जाएगा, अन्य कास्ट में कर लेंगे बी जाति हो जाएगा। जैसे आजकल हो रहा है ना प्रेम विवाह, वही वाला देखते हैं ना, प्रेम किसी भी कास्ट में हो जाता है, शादी हो गया, वो क्या है, अलग जाति का है। उसी प्रकार से इस हिंदी में भी है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या, अपने जाति में स्वजातीय, बी जाति मतलब अलग जाति में, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे, वे वे सभी स्वर, वे सभी स्वर जो एक जाति के हों, क्या हो, एक जाति के, एक जाति के हों, वो क्या होते हैं, स्वजाति। वे सभी स्वर जो एक जाति के हों वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वजातीय होते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा कौन सा, बी जातीय। वे स्वर, वे 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 स्वर जो अलग अलग जाति के हों। भाई जब अलग अलग जाति के होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो भी जाति हो जाएंगे। एक जाति के होंगे तो क्या हो जाएगा, स्वजातीय हो जाएंगे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं कौन कौन इसमें आता है, देखेंगे इसमें, समझेंगे बात को। इसमें कौन आता है, आ आता है, कौन सा आता है, बड़की ई आता है, कौन आता है, बड़ा ऊ आता है। अब देखेंगे आ क्या है, अ प्लस अ के मेल से बना तो क्या बना, आ। और ये भी देखिए, ये भी एक ही जाति, ये भी एक ही जाति, दोनों का जाति सेम है, इसीलिए क्या है, सजाति है। अब देखिएगा ई कैसे बनता है, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना, बड़ी ई। ये भी क्या है, दोनों एक जाति के हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ। ये भी क्या हमारे एक जाति के हैं। यानी दोनों तरफ क्या है, वर और वधु दोनों क्या है, एक जाति के हैं, तो क्या हो जाएंगे, स्वजातीय। समझ में आ रहा है। अब सोचेंगे वर वधु कहाँ से आ गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं विजातीय। विजातीय में ध्यान देंगे, अब देखेंगे कभी कभी पूछ लेता है कि सजातीय स्वरों की संख्या कितने, एक दो तीन। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होंगी बाबू, तीन, यहाँ पे लिख लेंगे, इनकी संख्या कितनी होंगी, तीन होंगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं विजातीय स्वर, क्या चलते हैं बाबू, विजातीय स्वर कितने होते हैं। जैसे विजातीय स्वर में देखेंगे, क्या होंगे हमारे, ए हो जाएंगे, आए, ओ, औ। ए कैसे मिलके बनता है, ध्यान देंगे, अ प्लस ई, अ प्लस ई मिलके क्या बना हमारा, ए बना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बनेगा, अ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। अ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। अ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, औ बनेगा। उतारते रहेंगे साथ साथ में, साथ साथ में क्या करेंगे, उतारते रहेंगे। अब आपसे पूछ लें बाबू कि विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, पूछे बाबू विजातीय स्वरों की संख्या कितनी, गिन लीजिए, बोर्ड पे है आपके सामने, एक दो तीन चार, कितने हो जाएंगे, चार। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी, चार। यानी सजाती और विजाती मिला के कुल कितने, सात। कितने हो जाएंगे, सात। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं। यानी सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी, तीन होती है। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार। अब इसी को ध्यान देंगे, कैसे आ का मेल मेल कैसे होता है, अ प्लस अ, एक जाति का हो गया। ई कैसे हो गया, ई और ई मिला एक जाति हो गया। उ और उ मिला क्या बना, एक जाति का बना। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ ध्यान देंगे, अब विजातीय कैसे हो रहा है, जैसे ध्यान देंगे, ए का कैसे मिलन हुआ, अ प्लस ई। देखिए अ अलग जाति का है, ई अलग जाति का है। अ अलग है यहाँ पे, ए अलग जाति है। अ यहाँ पे अलग, ऊ अलग है। अ अलग है, ओ अलग है, यानी अलग अलग जाति। यहाँ पे देखिए दोनों सेम था, यहाँ पे दोनों क्या है, अलग है, इसीलिए क्या है, बी जाती है। समझ में आ रहा है। ये प्रेम विवाह है, ये अरेंज मैरिज वाला है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया किसी को, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी नहीं समझ में आएगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक बार वीडियो को और देख लेंगे, ठीक। बाकी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, कभी ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो एक बार खाली इसको रटवा ही देंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं, इन्हीं को
संयुक्त लिख लेंगे, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? अ ई उ री। क्या हो जाएगा? अ ई उ री। ये स्वर, ये स्वर क्या स्वतंत्र होते हैं? स्वतंत्र क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कभी पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र स्वर कौन होते हैं बाबू, तो क्या बताएंगे? अ ई उ री। स्वतंत्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन बाबू? अ ई उ री। कौन कौन होते हैं? अ ई उ री। ये इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। अ ई उ री को क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे स्वतंत्र स्वर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आज क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लास हम लोग कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और आप लोग प्रयास करेंगे बाबू, बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। प्रयास ये करेंगे कि आप लोग क्लास भी करेंगे और अलग जो भी अदर सब्जेक्ट है उस पे भी क्या करेंगे, आप लोग फोकस करेंगे। और इस बार नौकरी भाव नहीं जाना चाहिए। यूपीपी या यूपीएसआई, जो यूपीएसआई का फॉर्म भरे हैं, क्या करेंगे उसको भी बाबू आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 14 तारीख और 15 तारीख को क्या है, हमारा पेपर है। कौन से महीने में? मार्च में, यानी 14-15 मार्च को क्या है, हमारा पेपर है। उसमें आप लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान रखेंगे इस बात को, और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, तैयारी को करेंगे। ठीक, बाकी जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं उनका भी क्या, हमारा नोटिफिकेशन आउट हो गया है बाबू, आप लोग देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है, बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, आप तैयारी में एकजुट हो जाएंगे। अब आप चिंता नहीं करेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना, बस एक ही दिखना चाहिए, बस खाने पीने के बाद एक ही ऑप्शन है कि बस पढ़ना है, कहीं रिश्तेदारी नहीं जाना है, कहीं घूमना नहीं है। ठीक, दिल्ली मुंबई कहीं नहीं जाना है घूमने के चक्कर में कि चलो बुआ के यहाँ चले जाए, मामा के यहाँ चले जाए, चाचा के यहाँ चले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक बार नौकरी लग जाएगा तो फिर आपको क्या हो जाएगा, तब आप कहीं भी जाएंगे तब कोई भी पूछेगा भी। ऐसे चले जाएंगे तो पता चलेगा, कहीं घुमाने के लिए बोल दें किसी पार्क वार्क में, तो पता चलेगा अभी तो ड्यूटी में जाना है, अभी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इन्ने होने का मुंह बनाएंगे। सब समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को यहीं पे ठप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।